शिवपुत्र कार्तिकेय, देवराज इंद्र की पुत्री का अपहरण किया है तुमने। अपहरण वो होता है जहाँ शक्ति का दुरुपयोग हो। आप देवराज हैं, तो आप ही बताइए, एक स्त्री जो अपनी स्वेच्छा से मेरे साथ आ गई, तो ये अपहरण कैसे हुआ? असंभव। राहु, केतु, काल सर्प दोष के होते हुए ये कैसे हुआ? माते, केतु और मैंने यहाँ सत्य की परीक्षा हो रही है और तुम्हारे भ्रम का जाल पूर्णतः टूट चुका है। राहु, केतु, तुम दोनों तो स्वर भानु थे ना? देवता के रूप में असुर है ही। स्वर भानु अमर हो गया। तुम दोनों का स्वभाव सदैव से छल रहा है और जो तुम्हारी नियति में नहीं लिखा, यहाँ जो भी लिखा उससे अधिक प्राप्त करने की लालसा रही है। और वही छल तुमने कुमार कार्तिकेय के साथ करने का प्रयास किया, उसकी नियति को बदलने का निर्णय लिया। कैसे? तुम भूल गए कि तुम्हारी दशा के केवल दो दंश हो सकते हैं। प्रथम, कि उस जातक की मृत्यु अल्प आयु में हो जाएगी। दूसरा, पुत्र और पिता के मध्य संघर्ष आरंभ हो जाएगा और वो संघर्ष कभी समाप्त नहीं हो सकता। किंतु तुम भूल गए कि जो सुख तुम मेरे पुत्र को देना चाहते थे, उससे कई अधिक पीड़ा जी चुका है वो। भूल गए तुम कि जो दुख तुम मेरे पुत्र को देना चाहते हो, उससे कहीं अधिक अनुभव है उसका, अनुभव है उसका, अनुभव है उसका। तुम दोनों ने कार्तिकेय को उसी के प्रेम को पाने से रोकना चाहा, जो प्रेम मेरे पुत्र के भाग्य में है। उसी प्रेम को पाने के लिए इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जीवन का जो पड़ाव उसके भाग्य में था, जिसकी प्राप्ति उसे सरलता से हो सकती थी, तुम्हारी दी पीड़ा के कारण वहीं तक पहुंचने के लिए मेरे पुत्र ने संघर्ष किया। तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारा किया छल मेरे पुत्र के अनुभव से अधिक विशाल नहीं हो सकता।
मुझे ये सब पहले ही स्पष्ट कह देना चाहिए था, परंतु मैं मौन रहा। और मेरा पुत्र भी, है ना गणेश? हाँ पिताश्री, जब मैं राहु केतु को दंड देने वाला था तब मुझे आभास हुआ कि काल सर्प योग के संपूर्ण होने में एक क्षण एक योग शेष है। कैसा योग? वो ही जहाँ जातक के पिता को अपमान सहना पड़ता है, जो तब तक नहीं हुआ था। धन्यवाद इंद्रदेव। आज इस भरी सभा में आपने मेरा अपमान किया, मुझे उस योग से मुक्त किया, और इसी के साथ कार्तिकेय की काल सर्प दोष की ये अवधि संपूर्ण हुई, संपूर्ण हुई, संपूर्ण हुई। देवी पार्वती, देवसेना ने कार्तिकेय पर विश्वास कर उचित समय की प्रतीक्षा कर आपकी और कार्तिकेय की सहायता की है और मुझे स्वतंत्र किया है। जब देवी सती के रूप में आपको मेरी आवश्यकता थी, तब आपके वचन के कारण यज्ञ सभा में मैं नहीं आ पाया, परंतु आज मेरे पुत्र ने मेरा दायित्व पूर्ण किया है और आपको आपके अतीत से मुक्त किया है। सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवान भव, सदैव खुश रहो। गणेश और कार्तिकेय, अब तुम जहां भी जाना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, करो पुत्र, आज्ञा है। बहुत हुआ स्वर्ग पर अधिकार, अब मुझे नरक भी चाहिए, और उसके लिए देवसेना और परिचित का विवाह अनिवार्य है। किंतु महादेव, मैं वाग्दान कर चुका हूं, अब मैं वचनबद्ध हूं। वो तो तब की बात है जब आपको सत्य का ज्ञान नहीं था, किंतु अब तो सब आपके समक्ष है। और अब हम पति पत्नी शिव शक्ति का आशीर्वाद लेकर यहां से जा रहे हैं। कहां जा रहे हो? वहीं जहां देवसेना के विवाह का निर्णय हुआ था। विनती है आपसे, वहां आकर हमारा विवाह विधिवत संपन्न करवाएं। अवश्य। देवराजेंद्र, हमने हर संभव प्रयास किया कि देवता और असुर एक हो जाएं, एक साथ आ जाएं। अब इस पड़ाव पर हम हार नहीं मान सकते, हमें ये अनर्थ रोकना ही होगा। अब विवाह नहीं, विनाश होगा, विनाश।
लगता है वो नहीं आएंगे। वो आ तो गए, किंतु आशीर्वाद देने नहीं। आप प्रस्तुत है ना सहधर्मिणी? अब आप वामंगी बन जाइए। हर हर महादेव। देवतागण, इंद्रासन के प्रति अपना समर्पण दिखाने का समय आ गया है। सच हो जाओ। युद्ध के लिए सज्ज हो जाओ देवतागण। अस्त्र शस्त्र पराक्रमे शत्रु शक्ति दहन्ते च महापातक संकटे शत्रुदल प्रहारते। अस्त्र शस्त्र पराक्रमे शत्रु शक्ति दहन्ते च महापातक संकटे शत्रुदल प्रहारते। ये क्या अकस्मात कुमार कार्तिकेय और देवसेना ने अपने शस्त्र नीचे क्यों कर दिए? वो प्रहार करने के लिए सज्ज क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि इस विवाह के सत्य से परे भी एक सत्य है। कार्तिकेय भैया शिव पुत्र ही नहीं देव सेनापति भी है, जिन देवराज इंद्र देवतागण और देव सैनिकों की सुरक्षा का वचन लिया हुआ है। उन्हीं पर प्रहार कैसे करेंगे भैया? तो अब इस द्वंद्व का परिणाम क्या होगा? नाश, सर्वनाश होगा।
यदि इस द्वंद्व का अंत युद्ध ही है तो शिव परिवार सच है, सच है, सच है। अभी भी समय है, पीछे हट जाओ। यदि आगे बढ़े तो या जीत जाओगे और या मारे जाओगे। सूर्यदेव, चंद्रदेव, आप दोनों बिना मान रहे हैं। युद्ध? कैसा युद्ध इंद्रदेव? और किसके विरुद्ध? बात ना इंद्रासन की है
ना इंद्रदेव के सम्मान की, बात है आपके अभिमान की। और सामने शिव परिवार है। हम शिव परिवार के विरुद्ध कैसे जा सकते हैं? इंद्रदेव, मेरा सुझाव मान लीजिए और देव सेनापति कुमार कार्तिकेय को अपना जमाता स्वीकार कर लीजिए। कदापि नहीं। इंद्रदेव, क्रोध त्याग दीजिए और मेरा विश्वास कीजिए। अच्छे संबंधी भाग्य से मिलते हैं और शिव शक्ति जैसे संबंधी ये भाग्य नहीं तो और क्या है। क्षमा कीजिए इंद्रदेव, किंतु हम इसमें आपके साथ नहीं हैं। हमें यहां से जाना होगा। एक कच्ची ईंट, चूल्हे की अग्नि, धूप जल जैसी कठिनाइयों को झेलने के बाद भी सर्वशक्तिशाली बनती है, उसी प्रकार मानव भी बिना संघर्ष किए, बिना ठोकर खाए अपना सच्चा सामर्थ्य पहचान नहीं पाता। जो मानव अपने ही शक्ति से अपरिचित होता है वो कांच के पात्र के भांति होता है, जिसे एक ठोकर भी छिन्न भिन्न कर देती है। और जो व्यक्ति समय के थपेड़े सहकर तिरस्कार, घृणा और क्रोध का घूंट पीकर अपने अस्तित्व से प्रसिद्ध हो जाता है, वो हीरे सा चमकने लगता है। किसी परिस्थिति की ठोकर से घबराइए मत। आप तो केवल संघर्षों की सीढ़ी चढ़कर अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहिए, फिर देखिए आप कैसे सफलता की सर्वस्व तक पहुंचते हैं।